प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल सोलो अकेडमी में स्वागत है। आज कक्षा 9 की बात करें। 9 में मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में चैप्टर पढ़ रहे थे 7.1 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, जिसमें हमने पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 5वां कर रहे हैं। पर्सनालिटी और त्रिभुज की समरूपता के आधारित पर यानी सर्वांग समरूपता पढ़ रहे थे। अब आपको दे रखा है 5 क्वेश्चन में, देखो आपको फिगर दे रखा है। फिगर में दे रखा है कि आकृति दे रखी है, आकृति में 2 त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों त्रिभुज में सर्वांग सम बताना है। फिर बताना है कि बीपी बराबर बीक्यू बराबर क्या बताना है, बीपी, यानी यहाँ पर बिंदु क्या है, पी है। और ये कोण आपको दे रखा है, समकोण दे रखा है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या दे रखा है कि एक रेखा है जो बिंदु ए से क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो अर्थात कहने का अर्थ है ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब देखो इसे सॉल्यूशन करते हैं। सिद्ध तो करना है, जो ऊपर लिख रखा है। दिया क्या है, दिया है दिया आपको देखो, ये रेखा एल है, रेखा एल है, बिंदु ए पर बिंदु ए से गुजर रही है, जिसका अर्थ क्या हो गया कि कोण ए है, वो क्या होगा, कोण ए समद्विभाजित हो रहा है। कोण ए क्या हो रहा है, समद्विभाजित। कोण ए समद्विभाजित हो रहा है। अगर कोण ए समद्विभाजित हो रहा है तो इस पर देखो 2 लंब है। इस रेखा पर, रेखा एल पर कितने लंब है, 2, 1 नंबर, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर। देखो ये रेखा एल पर बिंदु बी से BQ है, BP लंब है। ये चीज आपको क्या है, इस फिगर के अनुसार दे रखे आपको, ठीक है। अब आपको ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समचित करने हैं। कौन कौन से, त्रिभुज ABQ, त्रिभुज ABP, ठीक है। तो देखो परिणाम या उत्पत्ति, तीसरा पॉइंट क्या होता है, परिणाम या उत्पत्ति। तो परिणाम हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB में क्या होगा, देखो ये कोण है, ये कोण दोनों में क्या है, बराबर है। तो कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कि कोण QAB बराबर कोण BAP क्या है, बराबर है। क्योंकि रेखादार समद्विभाजित कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो AB भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो भुजा AB बराबर क्या हो जाएगा, AB ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अगला देखो कोण Q और कोण P आपस में क्या है, समकोण है। तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा कि कोण APB बराबर क्या हो जाएगा, कोण AQB। ये कोण क्या है, समकोण, आपस में क्या है, समकोण है। तो हमें 2 कोण मिल चुके हैं और एक भुजा मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, AS से त्रिभुज APB सर्वांग सम त्रिभुज AQB के, ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके भुजाओं का अनुपात या भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। किसी से, CPDC से, ठीक है। अतः भुजा BQ बराबर क्या हो जाएगा, BP किसे, CPCT/, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में इतने आपको सोल्व करना था, जिसमें आपको देर का था, पहले आपको सर्वांग सम बताना था, उसके बाद भुजाएं आपस में क्या बतानी थी, बराबर बतानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में आपको आकृति दे रखी है। आकृति के अनुसार BC और DE आपस में क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। यानी DE यानी ये रेखा और आपको BC यानी ये रेखा आपस में क्या करनी है, बराबर इक्वल सिद्ध करनी है। अब देखो इसमें दिया क्या कह देना, सॉल्यूशन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। दिया क्या आपको
दिया है क्या, पहली बात देखो आपको दिया है कि ए बी बराबर क्या है, ए डी है। ए बी बराबर क्या दे रखी है, ए डी दे रखी है। दूसरी बात दे रखी है ए सी बराबर ए ई दे रखी है। दूसरी भुजा कौन सी है कि ए सी बराबर क्या है, ए ई दे रखी है। आपको कोण दे रखा है, ये कोण इसके बराबर है, तो कोण कौन सा हो जाएगा, बी ए डी। कोण बी ए डी बराबर क्या दे रखा है, कोण ई ए सी। ई ए सी एक कोण आपस में आपको क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। इतनी चीज आपको दे रखी है। अब आपको तीन चीज दे रखी है, तो आप क्या करना, देखो आपको अगर ये भुजा सिद्ध करनी है तो अब आप सोचो कि कौन कौन सा त्रिभुज होगा। मान लो एक त्रिभुज होगा बी ए सी होगा, एक त्रिभुज कौन सा होगा, ए डी ई होगा, क्योंकि हमें तो ये दोनों भुजा साथ में लेनी है। तो दोनों भुजा साथ में लेंगे तो दोनों भुजा का मतलब त्रिभुज, वो भी त्रिभुज होना चाहिए। नहीं, जिस त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, उसके बाद में वो भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब देखो परिणाम या उत्पत्ति, परिणाम या उत्पत्ति में क्या होगा, पहले आप अगर मैं ये त्रिभुज लूंगा, देखो बी ए डी लूंगा या सॉरी बी ए सी लूंगा, तो ये कोण और ये कोण मेरे को लेकर आना होगा। इधर से देखो अगर ए डी ई लूंगा तो भी मेरे को ये कोण चाहिए बीच वाला, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों में ये कोण जोड़ देता हूँ। कौन सा कोण, डी ए सी कोण, दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, इसमें जोड़ता हूँ। तो देखो आपके पास में कोण कौन कौन से, बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इन दोनों में समीकरण एक में मैं इसे लिखता हूँ, समीकरण एक में कौन सा कोण जोड़ूं, कोण जोड़ते हैं डी ए सी। समीकरण एक में कोण डी ए सी जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ना, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण बनती है, तो समीकरण में दोनों तरफ जुड़ता है, दोनों तरफ घटता है, ठीक है। तो इधर जोड़ूंगा तो क्या होगा, देखो कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी हो गया। इधर भी क्या हो जाएगा, कोण ई ए सी प्लस कोण क्या हो जाएगा, डी ए सी हो गया। दोनों तरफ जोड़ दिया। अब देखो कोण क्या बन रहा है, अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कोण कौन सा बनेगा, कोण बनेगा बी ए सी बनेगा। तो कोण बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर जोड़ूंगा तो कोण क्या बनेगा, ए डी ई बनेगा, या बनेगा डी ई ए, या कोण ई ए डी का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस हिसाब से ये कोण दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखो अब मैं त्रिभुज कौन कौन सा लेता हूँ, त्रिभुज एक तो मेरे को लेने बी ए सी, दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा देखो डी ए ई में। तो अब देखो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दे रखा है कि ए बी बराबर क्या दे रखा है, ए डी दी है, ये क्वेश्चन पहले से आपको क्या कर रखा है, दे रखा है। दूसरी बात आपको ए सी बराबर ई दे रखा है, तो ए सी बराबर ए ई ये भी क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है। तीसरी बात इसमें क्या दे रखा है, अब ये कोण आ गया तो कोण बराबर हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर क्या देगा, कोण ई ए डी, ठीक है। तो देखो दो भुजा हो गई, एक कोण हो गया। तो नियम कौन सा लगेगा, एस ए एस से त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ए ई के सर्वांग सम हो गया। अब आप देखो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम तो इन भुजाओं का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। बी सी बराबर क्या होगा, ए ई, किस से, सीपीटी से, CPCT बाई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये भुजा आपस में क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। आपको ये इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिद्ध करना था, कुछ नहीं करना है। मेन चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको ये कोण जोड़ना है, किस में जोड़ना है, दोनों तरफ, डी ए सी कोण दोनों तरफ जोड़ेंगे तो आपको पूरा कोण प्राप्त हो जाएगा, इतना और फिर इतना हो जाएगा। तो आप ये दोनों त्रिभुज लेने थे तो ये कोण बराबर होंगे। फिर आपको क्या करना है, सीधा सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम आपको दो भुजा दे रखी है, तीसरा कोण आपने बराबर सिद्ध किया था, तीनों रखेंगे तो नियम कौन सा लगेगा, एस से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम सिद्ध होंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उन भुजाओं का मान भी आपस में क्या होगा, फिर बराबर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो 7वां क्वेश्चन।
आपको सिद्ध क्या करना है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP और AD बराबर BA आपको सिद्ध करना है। यानी A आप पूरी रेखा AD ये किसके बराबर होनी चाहिए, BE के, मतलब इसके बराबर होनी चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन का कांसेप्ट है, तो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसके आधारित पर ये क्वेश्चन है। तो आपको ये दे क्या रखा है इस क्वेश्चन में, पहले आपको वो लिखना जो दे क्या रखा है। इसमें देखो दे क्या रखा है, वो बोल रहा है ये कौन इसके बराबर है, ये कौन इसके बराबर है। तो इधर देखो दिया क्या आपको, दिया है पहले आप देखो कि कोण APE, कोण APE बराबर दे रखा किसके, DPB के, कोण DPB के, ठीक है। और आपको इसमें क्या दे रखा है, दूसरी चीज आपको दे रखा है कोण A बराबर कोण क्या दे रखा है B, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोण DAP, कोण DAP बराबर किसके दे रखा है, कोण EBP के, EBP के, ये कोण आपस में आपको क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। आप इसको A भी मान सकते हो कि EBA, यहाँ पर P की जगह A कर देना, ठीक है, यहाँ कर देना B, ठीक है। ये कोण आपस में आपको दो बराबर दे रखा है, ये दोनों कोण अगर आपको बराबर दे रखा है तो अब आपको परिणाम में सिद्ध करना है, परिणाम या उत्पत्ति। इसमें आप क्या करोगे, पिछली बात जैसे ये कि अगर आपको ये त्रिभुज चाहिए, कौन कौन सा त्रिभुज चाहिए, APD चाहिए, PEB चाहिए, तो मेरे को बीच वाला भी कोण चाहिए। अगर मैं इस बीच वाले कोण को इधर जोड़ दूं, इधर जोड़ दूं, तो ये पूरा कोण का निर्माण करेगा। पूरे कोण का निर्माण करेगा तो आपको पहले आपको जो समीकरण मान लो ये एक थी, तो परिणाम में मैं क्या करता हूँ कि समीकरण एक में कौन सा कोण जोड़ना है आपको, देखो ये बीच वाला जोड़ना है। बीच वाला कोण कौन सा होगा, EP और D। समीकरण एक में कोण EPD को जोड़ने पर तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में जोड़ता हूँ तो क्या होगा, कोण APE प्लस कोण EPD जोड़ दिया। आगे इधर और जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, कोण DPB प्लस कोण EPD को मैंने जोड़ दिया। अब देखो अगर पूरा जोड़ दिया तो कोण किसका निर्माण होगा, कोण होगा देखो पूरे का निर्माण होगा। अगर मैं इसमें देखो AP और E में अगर मैं ये साथ जोड़ दूं तो किसका निर्माण हो जाएगा, APD का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, DAP, कोण क्या हो जाएगा, DAP बराबर क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा EPB, ठीक है। तो ये दोनों कोण अब आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब आपको त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज लेना है देखो त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में। अब देखो DAP यानी एक त्रिभुज आपको ये लेना है, एक लेना है त्रिभुज ये। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, पहली बात है आपको दो कोण दे रखे हैं बराबर है, तो दोनों कोण लिखो। तो पहला कोण हो जाएगा DAB बराबर किसके दे रखा है, EBA के। ये तो आपको क्या है क्वेश्चन में दिया है। दूसरा कोण हमने सिद्ध किया कि बराबर आया था DAP बराबर क्या हो जाएगा, कोण EBP, ठीक है, ये हमने सिद्ध किया। अब एक चीज और देखो, यदि कोई बिंदु बीच में आकर यहाँ पर टच कर रहा है, यानी भुजा AB को क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजन कर रहा है, लंब समद्विभाजन करेगा तो इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। कहने का क्या होगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP हो जाएगा। तो AP भुजा बराबर क्या हो जाएगी, BP। देख देना लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित है करती है, तो मान क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखो दो कोण आ गया, एक भुजा आ गई, तो नियम कौन सा लगेगा, ASA से त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज देखो DAP सर्वांग सम किसके, त्रिभुज EDP के। अगर ये सर्वांग सम है तो इनकी भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, किससे, CPT से। तो AD बराबर क्या हो जाएगी, BA, अतः AD बराबर क्या हो जाएगी, BA किससे, CPT से, ठीक है। तो आपको ये तो सिद्ध करना था, आप ये समझ गए होंगे। छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन का बेस क्या है, एक समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां। देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में आपको चार इस
जो आकृति फिगर दे रखा है इसमें चार चीज आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। पहला आपको त्रिभुज सिद्ध करना है, दूसरा आपको समकोण बताना है, कोण को समकोण बताना है, तीसरा फिर आपको दो त्रिभुजों का सर्वांग सम बताना है, और चौथा है कि भुजा का एक पूरी भुजा दूसरी भुजा क्या होती है आप ये बताना है। ठीक है, तो इसका देखो सॉल्यूशन। अब आपको इसमें दिया क्या है, दिया कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है कि जहाँ पर दो विकर्ण आपस में काट रहे हैं, देखो इस विकर्ण कट रहे हैं या दो भुजाएं आपस में कट रही है, तो ये इनका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। जहाँ पर मध्य बिंदु होता है वो मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो कहने का क्या हो गया कि AM का मान किसके बराबर है, BM के बराबर है। किसके बराबर है, BM के बराबर है। दूसरी बात आपको दे रखा है DM किसके बराबर है, CM के बराबर है। ये चीज आपको दे रखी है, बस इतना दे रखा है, सिद्ध करने वाला ऊपर लिख रखा है। अब आपको देखो परिणाम या उत्पत्ति, परिणाम या उत्पत्ति क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पहला लेते हैं त्रिभुज, लेते हैं त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज AMC कौन सा हो जाएगा, देखो त्रिभुज AMC मतलब ये त्रिभुज, आगे त्रिभुज देखो BM और D यानी ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या बताना है, सर्वांग सम बताना है। तो देखो सर्वांग सम बताएंगे क्या 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 लेना है इसमें, देखो क्या दे रखा है, क्या है इसमें कि आपको ये दो त्रिभुज होना चाहिए, तो ये भुजा BD बराबर क्या हो जाएगी, AC। पहला क्या है कि भुजा BD बराबर क्या है, AC। दूसरी बात इसमें देखो कि ये कोण के आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, मतलब इधर वाला कोण और इधर वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोण AMC बराबर कोण DMC। ये कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गई दो चीज आ गई। अब देखो और क्या है इसमें, आगे देखो दूसरा क्या हो जाएगा, CM है DM है, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। कहने का अर्थ है कि ये चीज तो दिया है कि DM बराबर क्या है, MC है। और दूसरी बात क्या है कि BM बराबर क्या है, AM है। ये चीज आपको दे रखी है, ये तो दूसरी भुजा हो गई, इन दोनों को मिलाकर भुजा हो गई, ये आपको दोनों ही क्या है, दिया है। तो आपके पास में एक कोण हो गया और दो भुजा हो गई। कौन सी नियम हो गया, SAS से त्रिभुज AMC सर्वांग सम किसके आ गया, त्रिभुज BMD के क्या आ गया, सर्वांग सम। अगर ये सर्वांग सम है तो देखो अब किसका दूसरा है कि समकोण सिद्ध करना है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो आप जानते हो कि एक ही रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण कौन सा है, देखो कोण कौन सा हो जाएगा, DBM कोण है, DBM बराबर होगा किसके होगा, CAM के या CAM के। ये कोण क्या है, विपरीत है। तो विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर है तो आपको दिया गया इसमें ये दे रखा है, ये कोण क्या है, 90 डिग्री दे रखा है। तो आपको मैं इधर दिख रहा हूँ, देखो कोण C आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो कोण C क्या होगा, ये दिया है कि कोण C 90 डिग्री होता है। अब कोण C को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो पार्ट हो गए, एक दो हो गए इसके। तो पहला तो इसका क्या हो जाएगा कि कोण ACM प्लस दूसरा कौन सा हो जाएगा, MCB हो गया, MCB बराबर कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। अगर ये दोनों कोणों का मान योग 90 डिग्री है तो इन दोनों का मान भी कितना होगा, 90 होगा। कहने का मतलब इन दोनों का भी मान कितना होगा, 90 होगा। इसलिए क्या होगा, कोण CBM प्लस MBD इन दोनों का मान भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होगा तो कहने का मतलब होगा इस पूरे कोण, मतलब इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण DBC का मान कितना होगा, 90 डिग्री। आपको ये तो सिद्ध करना था। दूसरा पार्ट भी यही है कि आपको कोण DBC
समकोण सिद्ध करना है। समकोण का अर्थ होता है इस कितने डिग्री कोण सिद्ध करना है, 90 डिग्री का। ये त्रिभुज है, ये आप खुद करना। इसका तीसरा पार्ट आप खुद करोगे, सर्वांग से बताना है। और चौथा पार्ट में ऐसा करवा रहा हूं, देखो इधर कर रहे हैं। चौथे पार्ट में आपको क्या दे रखा है कि CM बराबर 1/2 AB दे रखा है। मान लो ये AB है, ये AB भुजा है, इसका मध्य बिंदु M है, तो इसको ये दो पार्ट में बराबर तोड़ रहा है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, देखो ये तो हो गया कि AB बराबर क्या है, DC है। अब मैं इनको दोनों तरफ 1/2 से गुणा कराता हूं, क्या हो जाएगा 1/2 AB बराबर 1/2 DC। AB का आधा करना का है, चाहे आप BM लिखो चाहे AM लिखो। मैंने लिख दिया AM इसकी जगह, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, चाहे आप BM लिखो चाहे MC लिखो, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया CM लिखो, क्योंकि सिद्ध क्या करना है, CM करना है। तो अब देखो AM की जगह वापस मैं AB लिख सकता हूं, तो 1/2 AB बराबर क्या हो गया CM। आपको तो यही तो सिद्ध करना था, बस ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस तरह ये एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज है 7.2।